नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम 2025 के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन स्कीम, इस स्कीम में आपको केवल एक बार में ही पैसा जमा करना है और इस जमा पैसा के ऊपर आपको हर 3-3 महीने पर ब्याज के तौर पर आपको पैसा मिलते रहेगा। मतलब कि दोस्तों, इस स्कीम में जमा पैसे के ऊपर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम का क्राइटेरिया क्या है, इस स्कीम में कौन लोग पैसा जमा कर सकते हैं, क्या होगा एज लिमिट, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या है, सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर टैक्स और बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टीडीएस कितना कटेगा, और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम को लेने के लिए कैसे आवेदन करें, क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से फटाफट बता देता हूँ। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। और दोस्तों, अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस स्कीम में बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है। इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जाता है। मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को कौन कौन व्यक्ति ले सकता है, क्या होगा क्राइटेरिया। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SC/SS अकाउंट खोल सकते हैं, जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोला जा सकता है। VRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 ईयर्स यानी 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है, वो भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स की होती है, यानी 5 साल की होती है। मिनिमम अमाउंट आप इस स्कीम में 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं जमा कर। मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख से सिंगल अकाउंट। इस अकाउंट को नकद और चेक के जरिए खोला जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि 1 लाख रुपए तक अकाउंट खोलने के लिए आपको कैश देना जरूरी है, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक रकम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो फिर चेक देना आपको अनिवार्य मैंडेटरी है। अब जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना खाता खोल सकते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं। पति या पत्नी दोनों एक साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा। SC/SS के तहत कई अकाउंट खोले जा सकते हैं। हालांकि SC/SS के तहत जितने भी अकाउंट खोले गए हैं उन सभी अकाउंट में कुल 30 लाख रुपए से अधिक आप जमा नहीं कर सकते हैं। मतलब सभी अकाउंट को मिलाकर कुल 30 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम नहीं जमा कर सकते, भले चाहे जितना अकाउंट खोले गए हों। SC/SS को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस स्कीम को 1 साल बाद अगर आप बंद करते हैं तो जमा रकम पर 1.5% का आपको प्री क्लोजर चार्ज देना पड़ेगा, और 2 साल बाद अगर बंद करते हैं तो 1% आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, चार्ज वसूला जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस SC/SS इंटरेस्ट रेट 2025 लेटेस्ट। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के ऊपर अभी सालाना 8.2% का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि 30,750 रुपये यानी 30,750 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट हर 3-3 महीने पर पाने के लिए आपको एक बार में कितना जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के लिए, 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 10,250 रुपये। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा 20,500 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट। वहीं दोस्तों, अगर व्यक्ति कोई 15 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से 30,750 रुपये मिलेगा क्वार्टरली इंटरेस्ट। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा 61,500 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट। दोस्तों, अब जानते हैं TDS एंड टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों, द प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप जो भी जमा करते हैं SSC अकाउंट में एलिजिबल फॉर टैक्स रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इवन TDS इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर अगर आपका एक्सीड होता है 60,000 रुपीज़। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि हाउ टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, जस्ट विजिट नियरेस्ट बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस ब्रांच एंड फिल द फॉर्म एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।